हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव राय। आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो। और प्रोजेक्ट फ्लूइड ओएस का 1.3 बिल्ड अवेलेबल हो गया है अपने Xiaomi Mi2 डिवाइस के लिए। एंड ये जो बिल्ड है दोस्तों ऑफिशियली अवेलेबल हुआ है अपने Mi2 डिवाइस के लिए। एंड ऑलरेडी हमने यहाँ पर इंस्टॉल करके आपके सामने दिखा रहा हूँ। सो ऐसे देख पा रहे हो, ये जो ब्लर है दोस्तों ये हमें देखने को मिल जाती है। देखो नोटिफिकेशन के अंदर जो ब्लर है वो हमें देखने को मिलता है इस बिल्ड के अंदर। और इसका जो टॉगल्स है कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स मेनू की अगर बात करूँ तो कुछ इस तरह से हमें सेटिंग्स मेनू देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। अबाउट फोन के अंदर जाके दोस्तों स्पेक्स को देख लेते हैं। तो फ्लूइड का 1.3 का ऑफिशियल बिल्ड है अपने Mi2 डिवाइस के लिए। जो मेंटेनर का नाम है आप देख पाओगे। जो एंड्रॉइड वर्जन हमें देखने को मिलता है, ऑफकोर्स एंड्रॉइड 11 हमें देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पर हमें 5 मार्च 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलता है, जो कि एकदम ही लेटेस्ट है। जो कर्नल यूज़ किया गया है वो भी आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो। एज वेल दोस्तों अगर बात करूँ AC रेडियंस का सेटर्स की, तो हमें यहाँ पर इन्फोर्सिंग देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है ना। दोस्तों बात कर लेते हैं 1.3 बिल्ड के अंदर क्या क्या चेंजेस किया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर चलते हैं कस्टमाइजेशन के अंदर। सो फ्लूइड कस्टमाइजेशन के अंदर आपको यहाँ पर कलर चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये देख पाओगे कुछ प्री बिल्ड कलर है। सो यहाँ सबको जो भी पसंद है डाल सकते हो। यहाँ पर मैं OnePlus का रेड डाल रहा हूँ ना। भी देखो हमारा जो पूरा फोन का कलर है दोस्तों चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप अलग अलग शेप को डाल सकते हो। यहाँ पर आप प्रिवेल कर सकते हो। उसके बाद ये देखो हमारा जो आइकॉन्स है वो चेंज हो गया है। उसके बाद आप टेयर डॉप कर पाओगे। एंड अप्लाई होने के बाद बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया लगा है मुझे। उसके बाद अगर आप सिस्टम थीम को चेंज करना चाहते हो, जैसे कि ऊपर आप देख पाओगे कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। बट अगर आप और डिटेल में चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। एंड यहाँ पर बहुत सारे आइकॉन्स यूज़ करके आपको देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर चेंज हो गया है, जो हमारा वाईफाई का आइकॉन है। तो यहाँ पर इस बिल्ड के अंदर बहुत सारा विजुअल्स यूज़ किए गए हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड ये दोस्तों फ्लूइड ओएस का खासियत है। यहाँ पर आप अलग अलग फॉन्ट को डाल सकते हो। जैसे कि ये फॉन्ट को डाल सकते हो, इसका नाम है रूबिक फॉन्ट। मुझे पर्सनली जो OnePlus का स्टैट्स है वो काफ़ी पसंद आया है। OnePlus का फ़ोन अभी फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ। एंड आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन भी देखने को मिल जाती है। सो लॉक स्क्रीन को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। सो नाउ देख लेते हैं। ये वाला लॉक स्क्रीन हमें देखने को मिल जाती है। एंड और भी बहुत सी लॉक स्क्रीन है, अभी देखिए। तो बहुत सारी दोस्तों को लॉक स्क्रीन भी देखने को मिल जाती है। अलग अलग क्लॉक स्टाइल को आप यूज़ कर सकते हो। मतलब लॉक स्क्रीन देखने को मिल ही जाती है, बट लॉक स्क्रीन के अंदर अलग अलग क्लॉक स्टाइल को आप यूज़ कर सकते हो इस बिल्ड के अंदर। अगर बात करूँ स्ट्रेस बार के अंदर, तो यहाँ पर आपको क्लॉक के अंदर AM PM को आप डाल सकते हो, डेट को डाल सकते हो। यहाँ पर आप बैटरी स्टाइल को चेंज कर सकते हो, ये नया डाला गया है। यहाँ पर आप सारे किल एंड पोर्ट्रेट का ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं डाला गया है। इवन जो परसेंटेज है उसे भी आप डाल पाओगे। डबल टैप टू स्लिप का ऑप्शन है, यहाँ पर डबल टैप करोगे। इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद सर्च बार में टैप करने से आपका जो फोन है वो स्लिप मोड में चला जाएगा। LT आइकॉन की जगह 4G आइकॉन को दिखा पाओगे। डेटा डिसेबल इंडिकेटर देखने को मिलता है। सर्च बार आइकॉन हम देख पाओगे। कौन कौन से आइकॉन्स को आप सर्च बार के अंदर शो करना चाहते हो वो दोस्तों यहाँ से ऑन कर सकते हो। और एक बात है दोस्तों, इस बिल्ड के अंदर जो वो वाईफाई है, जो वो वॉल्टी एंड वो वाईफाई के लिए आपको एक ही आइकॉन देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिलता है। एंड अगर बात करूँ क्विक सेटिंग्स की, तो यहाँ पर जो ट्रैफिक इंडिकेटर है उससे लगा पाओगे। मतलब आपको जो अपलोड डाउनलोड स्पीड है ऊपर आपको दोस्तों यहाँ पर ही दिखाई देगा, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर आपको ये देखो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है, जो कि ऑक्सीजन ओएस से लिया गया है। जो क्विक सेटिंग्स के अंदर मीडिया प्लेयर आती है, अगर आप कोई भी गाना बजाओगे चलाओगे, तो यहाँ पर आपको जो मीडिया प्लेयर आती है दोस्तों यहाँ से आप इनेबल कर सकते हो। एंड जो वाइब्रेशन ऑन टच का भी ऑप्शन हमें दिया गया है। सो बढ़िया है भाई साहब। बहुत सारी कस्टमाइजेशन, यूजफुल कस्टमाइजेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। अगेन यहाँ पर पॉकेट डिटेक्शन मोड दिया गया है, चार्जिंग इन्फो दिया गया है। जब भी आप लॉक स्क्रीन के अंदर जाओगे, फ़ोन को चार्ज करोगे, तो कितना करंट पास हो रहा है, मतलब वोल्टेज एंड करंट आपको वहाँ पर दिखाई देगा। एंड एज वेल दोस्तों यहाँ पर हमें प्लेबैक कंट्रोल भी देखने को मिल जाती है। आप लॉन्ग प्रेस करके वॉल्यूम कीज को गाना को चेंज कर पाओगे। सिग्नेचर स्ट्रूपिंग का ऑप्शन है। उसके बाद जो एरोस की है उसे भी डाला गया है। सो ये जो है इसे इस बिल्ड के अंदर नया डाला गया है। वाइब्रेशन ऑन कनेक्ट, कॉल वेटिंग, डिस्कनेक्ट का ऑप्शन है, इसको मैं आपको बोला था। एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर कस्टमाइजेशन। एंड यहाँ पर दोस्तों जब भी आप कॉल करोगे दोस्तों, कॉल करने के दौरान यहाँ पर आपको ऑप्शन जो देखने को मिलता है वाइब्रेशन ऑन कनेक्ट, ये दो ऑप्शन को इनेबल करने के बाद जब भी आप कॉल करोगे आपका जो फोन है वाइब्रेट करेगा। एंड जब भी आप कॉल डिस्कनेक्ट करोगे आपका जो फोन है दोस्तों वाइब्रेट करेगा। एंड वॉल्टी एंड वो वाईफाई के लिए एक ही आइकॉन है, इसमें आपको बोला था। एज वेल दोस्तों इस बिल्ड के अंदर आपका जो बैटरी स्टाइल्स है, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, बैटरी स्टाइल्स का ये जो ऑप्शन है बैटरी स्टाइल का, इसे भी डाल दिया गया है। एंड यहाँ पर जो लॉक्सिन क्लॉक स्टाइल है, इसे भी इस बिल्ड के अंदर नया डाला गया है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो आपका इन्वेंट्स लेआउट है एंड एज वेल जो एरोस है, इस ऑप्शन को भी नया डाल दिया गया है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपका जो VPN एंड जो डेटा कार्ट है
ए टॉगल को भी इस बिल्ड के अंदर नया डाल दिया गया है। उसके साथ साथ उसकी स्टेबिलिटी के अंदर भी चेंजेस किया गया है एंड जो रिबूट हो रहा था, रिबूट प्रॉब्लम को फिक्स करके दिया गया है। एज वेल मोबाइल डेटा भी आप यूज़ कर पाओगे, नो इशू एट ऑल। एंड काफ़ी अच्छा रॉम है एंड इस रॉम को आप डेफिनेटली ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर डार्क थीम की, तो डार्क थीम जो है प्रॉपर डार्क थीम होता है एंड यहाँ सब शेड्यूल भी कर पाओगे। इसका डार्क थीम मुझे काफ़ी पसंद आया है। यहाँ पर आपको जो ब्लर है, ब्लर को बंद करने का भी ऑप्शन दिया गया है। एंड अगर बात करूँ बैटरी बैकअप की, तो बैटरी बैकअप से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। आपको लगभग 4 to 5 आवर की हेवी यूजेस के दौरान जो है आपका बैटरी मिल सकता है, मतलब 4 to 5 आवर का यूजेस देखने को मिलेगा हेवी यूजेस के दौरान। एंड यहाँ पर आपको गेस्चर्स के अंदर फिंगरप्रिंट के साथ आप जो नोटिफिकेशन है उससे एक्सेस कर सकते हो, कुछ इस तरह से है। एंड ये देखो फिंगरप्रिंट के साथ में जो नोटिफिकेशन है उससे एक्सेस कर पा रहा हूँ। क्विकली ओपन कैमरा का ऑप्शन है, पावर बटन को 2 बार प्रेस करके कैमरा ओपन हो जाएगा। एंड 2 बटन नेविगेशन, 3 बटन नेविगेशन डाल दिया गया है। एंड जो गेस्चर्स बार है इसे भी आप हाइड कर सकते हो, कुछ इस तरह से है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको पावर मेनू के अंदर कोई भी ऑप्शन नहीं है। क्विक टच का ऑप्शन है, अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखोगे अपने पावर बटन को तो जो टॉर्च है इनेबल हो जाएगा। तो इस तरह का ऑप्शन दिया गया है। एडेप्टिव प्लेबैक का ऑप्शन है, स्वैप टू स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, 3 फिंगर के साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया है। सो ओवरऑल दोस्तों ये जो रॉम है काफ़ी अच्छा रॉम है, काफ़ी स्मूथ रॉम है। यहाँ पर हमें डिवाइस सीरीज के अंदर हेडफोन गेन, माइक्रोफोन गेन, एलईडी ब्राइटनेस, एम्बुलेट डिस्प्ले का ऑप्शन दिया गया है। एज वेल दोस्तों यहाँ पर हमें डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन को भी ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पर आप रेड, ग्रीन, ब्लू, सैचुरेशन वैल्यू को आप चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पर आपको एपीएस ओवरले का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है, जहाँ पर आपको रियल टाइम एपीएस ओवरले दिखाएगा। थर्मल सीरीज के अंदर बैलेंस, परफॉर्मेंस, बैटरी, एक्सट्रीम बैटरी मोड भी डाल दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक की, तो फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक दोनों ही सपोर्ट करता है। टेस्ट करके देखते हैं। सो 3 2 1 बूम। सो फिंगरप्रिंट यहाँ पर काम कर रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड टाइम बूम, वंस अगेन बूम। सो जो फिंगरप्रिंट है फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। नाउ ट्राई करके देखते हैं अपना फेस अनलॉक को। हो गया, और एक बार और एक बार। तो तीनों के तीनों बार दोस्तों जो फेस अनलॉक है वो ओपन हो गया है एंड फिंगरप्रिंट भी बहुत ही फास्ट काम कर रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है एंड आई एम जस्ट लविंग इट। एंड नाउ दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं और कुछ चीज़ के बारे में। सो इस बिल्ड के अंदर अपने मेट्रो डिवाइस के लिए जो जी एप्स है, जो टीलो रिकवरी है दोस्तों प्री इंस्टॉल है, आपको अलग से फ्लैश नहीं करना होगा। और एक बात दोस्तों, इस रोम को अगर आप रूट करना चाहते हो तो मैजिस का 22 जो वर्सन है उसे ट्राई करना, आपको लेटेस्ट वर्सन रिकमेंडेड किया गया है। एंड अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर कैमरा की, तो यहाँ पर जो MIUI का कैमरा है बाय डिफ़ॉल्ट हमें देखने को मिल जाती है, तो MIUI का कैमरा का भी यूज़ कर सकते हो अपने डिवाइस के अंदर, जो कि कुछ इस तरह से है। इवन जो पोर्ट्रेट मोड है वो भी यहाँ पर काम कर जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड अगर बात करो अपने सीरीज़ के अंदर से, तो फुल HD 30 FPS, 60 FPS, 4K 30 FPS का भी ऑप्शन डाल दिया गया है। एंड कैमरा टू ए पे एनेबल है, तो आप जो गूगल कैमरा रहेगा, जी कैमरा रहेगा, आराम से यूज़ कर सकते हो, नो इशू एट ऑल। ये जो गूगल कैमरा है काफ़ी बढ़िया है। अगर बात करें अपना Geekbench की, तो Geekbench का जो टेस्ट है वो एक बार देख लेते हैं। एंड यहाँ पर देख पा रहा हूँ हमने 2 बार टेस्ट किया था, सो इसके अंदर ज़्यादा स्कोर आया है, ये दिखाता हूँ। 326 फॉर सिंगल कोर, 1100 फॉर मल्टी कोर। जो एवरेज है तो एवरेज से थोड़ा सा कम है, बट मल्टी कोर के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आपको स्टॉक लाइक एक्सपीरियंस मिलेगा इस रॉम के अंदर। आप चाहो तो अलग कर्नल को फ्लैश करके और इस जो एक्सपीरियंस है आपको उसे इनहांस कर सकते हो। अगर बात करो तो यहाँ पर CPU थ्रॉटलिंग की, तो हमने CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट किया था एंड उसका स्क्रीनशॉट भी लिया हूँ। 6 मिनट का टेस्ट था, उसके दौरान हमें दोस्तों मैक्स देखने को मिला है 116, एवरेज देखने को मिला है 100 एंड मिनिमम देखने को मिला है 85। यहाँ पर हमें 83% का मैक्स परफॉर्मेंस देखने को मिला है इस बिल्ड के अंदर। सो फ्लूइड OS जो है दोस्तों काफ़ी स्मूथ रॉम है। अगर आप ओवरऑल एक नया एक्सपीरियंस चाहते हो तो इस रॉम को ट्राई करके देखिएगा दोस्तों, आपको काफ़ी हद तक दोस्तों एक नया UI का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। अगर बात करूँ सेफ्टी नेट का, तो उसे चेकआउट कर लेते हैं। जो सेफ्टी नेट है इसके साथ मालूम चल जाएगा जो यूपी बेस्ड एप्लीकेशन है काम करेगा नहीं। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर फेल्ड आ चुका है, इसका मतलब है जो यूपी बेस्ड एप्लीकेशन होगा, गूगल पे, फोन पे, इस तरह की जो एप्लीकेशन होगी इस रॉम के अंदर काम में नहीं आएगा। सो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस रॉम को डाउनलोड करना चाहते हो तो इस रॉम का जो डाउनलोड लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। एक चीज़ तो कहना भूल ही गया, यहाँ पर हमें लाइव कैप्शन फीचर्स भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर्स भी देखने को मिल जाती है एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर के अंदर दोस्तों को इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर जो UI है दोस्तों काफ़ी स्मूथ UI है, मैं तो कहूँगा। यहाँ पर हमें AOD का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। एंड आपको वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, मोबाइल डाटा सब कुछ यहाँ पर काम कर रहा है, नो इशू एट ऑल। सो ट्राई दिस रॉम राइट नाउ।
सो ओवरऑल आपने Xiaomi Mi 2 डिवाइस के लिए एक नया फ्रेश UI एक स्टॉक लाइक एक्सपीरियंस के साथ एंड्रॉइड 11 के साथ अवेलेबल जो हुआ है FluidOS 1.3। इसे आप ट्राई करके देख सकते हो, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। टीएल कोड से फ्लैश कर दीजिए, क्लीन वाइब रिकमेंडेड रहेगा। एंड होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटे वाला लाइक में दबा के ऑल सेट कर देना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।